इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B ऑफ क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a माइनस b प्लस x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स वेयर a एंड b गिवन है। चलिए, तो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, वहाँ से आपको इक्वेशन दिया हुआ 2a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू आपका 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ ये x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए, नॉर्मल जो हम लोग सॉल्व करते हैं अलजेब्रा उस तरह कर लेते हैं। पहले x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस b को इधर भेजेंगे, माइनस में b इधर है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 2a प्लस में है, इधर जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा। अब b और a मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर दीजिए तो आपका x मैट्रिक्स क्या आ गया, b के जगह b डालेंगे -2, ये b मैट्रिक्स है, ये -2 1 0 3 -2, a मैट्रिक्स 3 1 0 2। बात समझ में है। अब देखिए, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ ये आपका 2 है, 2 से सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपने यदि एक्सरसाइज 5B का 1 से 10 तक का आपने नहीं देखा है वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको पहले देखेंगे, तब उसके बाद ये सब चीज़ समझ में आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, उसके पहले हम लोग इसको स्केलर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा, x इक्वल टू, इसको रहने दीजिए -2 1 0 3। अब इस 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, बीच में माइनस साइन है, सारे एलिमेंट में से -2 -6, -2 के देखिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है, तो -2 बीच का माइनस, और ये आपका 6 हो गया है। उसी तरह आपका 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है, तो 1 बीच का माइनस और 2 हो गया। यहाँ 0 -0, ये आपका 0 रहेगा। 3 -4, 3 -4, ये आपका x मैट्रिक्स हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपका x मैट्रिक्स आ गया -8, ये आपका -1, ये 0, ये आपका -1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a आपका गिवन है मैट्रिक्स, b भी आपका गिवन है, फाइंड ए मैट्रिक्स सी आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज अ 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे भी आपका इक्वेशन दे दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 0 मैट्रिक्स है। आपको क्या कह रहा है, आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है सी मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, सी इक्वल टू क्या यहाँ से हो जाएगा, -a, ठीक है, -a -b हो जाएगा, अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग c इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या मेरा, a प्लस बी बचेगा, -a प्लस माइनस ब्रैकेट a प्लस बी। अब हम लोग जो मैट्रिक्स गिवन है वो पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू, माइनस को रहने देते हैं, ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, a लिखते हैं पहले मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 -3 2 2 0 2, प्लस में आपका b मैट्रिक्स क्या है, 2 है, -1 है, -1 है, 1 है, 0 है, -1 है, ये ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1
+2 करेंगे तो 3 मिलेगा, -3 और आपका +-1 मीन्स आपका -4 आ जाएगा। 2 + -1 आपका 1 आ जाएगा। 2 + 1 आपका 3 आ जाएगा। 0 + 0 आपका 0 रहेगा। 2 + -1 आपका क्या आ जाएगा, 2 - 1 आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है, इसको माइनस लिखा हुआ मीन्स -1 हुआ। ठीक है, माइनस लिखा हुआ मतलब -1, इसका क्या हुआ, इससे आपको स्केलर मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा। तो आपका सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा -3। ये माइनस माइनस प्लस होके 4 हो जाएगा। ये आपका -1 हो जाएगा। ये आपका -3, ये आपका 0, ये आपका -1। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। जो इक्वेशन गिवन था उससे हम लोग उसको बेसिक अलजेब्रा C = -a+b कर दिए। उसके बाद a+b का वैल्यू, a और b का वैल्यू डाल दिए, जहाँ से हम लोग c फाइंड कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा सा इसमें नया आपका कंसेप्ट है, बेसिक हम बताएंगे, एक बस उसे आपको समझ में आ जाएगा। इफ a = DIAG मीन्स डायगोनल दिया हुआ, डी इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, यदि आपका कहीं भी ऐसे लिखा रहे, सॉल्यूशन में लिखिएंगे a = चाहे कोई मैट्रिक्स लिखा रहे, DIAG 2 - 5 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a आपका, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये जो जितना टर्म है ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, स्क्वायर, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ जो दिया हुआ है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसे लिखा हुआ है तो मीन्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें आपका सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होगा। एग्जांपल से समझेंगे इसको, सिर्फ ये वाला जो होगा डायगोनल होता है आपका रेक्टेंगल में, यही तो डायगोनल होता है। आपका ये वाला पे ही आपका सिर्फ एलिमेंट होगा। यदि 3:3 का है तो बस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट होगा। इसके अलावा सारा जगह जो होगा सब 0 0 रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दे दिया। इसके अलावा जितना होगा क्या होगा, वो सब आपका 0 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 एलिमेंट दिया है, मीन्स आपका ए जो मैट्रिक्स है ये इसका ऑर्डर बता रहा है, ये 3:3 मैट्रिक्स है। ये भी बी आपका 3:3 है उसी तरह। ठीक है, सी भी आपका 3:3 है। बात समझ में आ गया डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसको, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन में देखते, ए बी सी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको कह रहा है फाइंड, फर्स्ट इसी में पार्ट है a + 2b। अच्छी बात है, a + 2b। ठीक है, अब a आपका देखिएगा, समझिए a = लिखा हुआ डायगोनल 2 - 5 9। अभी हमने बताया क्या होगा, 3 एलिमेंट डायगोनल का, तो ये 3:3 मैट्रिक्स। अब 3:3 मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 लिख दिए, -5, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। इसके अलावा आपका जो जो टर्म है उसको रख दीजिए, 0 0 पर रख देना है बस। बात समझ में आ गया। उसी तरह आप बी भी लिख सकते हैं उसी तरह से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग a + 2b लिखते हैं। a के जगह पे ये वाला मैट्रिक्स 2 0 0 0 -5 0, ये आपका 0 0 9, प्लस में आपका 2 b के जगह पर क्या है, फिर डायगोनल लिख दीजिए, -3 7 14। ये भी आपका क्या है, 3:3 का रहेगा। जितना डायगोनल एलिमेंट दिया रहेगा उतना आपका ऑर्डर का मैट्रिक्स 3:3 का होगा। ठीक है, अब इसके अलावा जितना भी एलिमेंट खाली है उसको 0 0 से बंद कर दें, यहाँ पे 0 0 सबको पुट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, नॉर्मल सा, इतना बेसिक इतना ही समझना था डायगोनल मैट्रिक्स में।
अब इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए, पहले इसका स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2 0 0 0 -5 0 0 0 9 प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये सब तो 0 0 ही रहेगा, क्योंकि जीरो में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये आपका 0, ये 14, ये आपका 0, ये 0, ये 0, 14 टू से आपका 28 हो गया। अब क्या करेंगे, a + 2b इक्वल टू 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4, ये सब तो 0 + 0 0 ही रहेगा, ये भी 0, -5 + 14 मीन्स आपका 9 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, 9 + 18 28 क्या आएगा, 37। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ इसको, इस क्वेश्चन को इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट भी कर सकते। देखिए सिर्फ इसमें डायगोनल पे ही चेंज आया है, तो हम लोग सिर्फ डायगोनल को ही मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर देते तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाता। चलिए तो आगे क्वेश्चन में हम उसी तरह करेंगे। आपको ये पहला क्वेश्चन था, डिटेल में बता दिया, अब आगे हम उसी तरह करते हैं। चलिए यहाँ पर भी सेम उसी क्वेश्चन नंबर 13 का ये सेकेंड पार्ट है। ए बी सी डायगोनल मैट्रिक्स दिए हुए है, आपको फाइंड करना है बी प्लस सी माइनस का ए है। ठीक है, तो बी प्लस सी कर लेते हैं। बी क्या है आपका, डायगोनल -3 7 14 प्लस में आपका सी क्या है, आप उस तरह भी बना सकते हैं, इससे जैसे पहले क्वेश्चन बनाया उस तरह भी बना सकते हैं, एक्सपेंड करके, मतलब पूरा मैट्रिक्स लिख के 3:3 का अभी जो बता रहा है उस तरह से भी बना सकते हैं। सी आपका क्या हो जाएगा, 4 - 6 आपका 3 माइनस में आपका ए मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल 2 - 5 9। अब देखिए इसमें क्या करना है, बस इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है उससे घटा दीजिए। -3 ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए, -3 प्लस आपका 4, डायगोनल देखिएगा -3 + 4, और यहाँ देखिए बीच में फिर माइनस है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या, माइनस में आपका 2, सबको एक साथ कर दिए। अब 7 प्लस है बीच में, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, -6, तो -6 कर दिए, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बीच में माइनस लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, -5। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बचा क्या, 14 है, तो 14 लिख दिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा है, ये 3 एलिमेंट है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, माइनस में आपका इससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 9 है। एक बार में बन गया, उसमें हम लोग कितना लिखे थे, इसमें एक बार में बन गया। डायगोनल ये आपका क्या हो जाएगा, -3 -2 -5 + 4 आपका -1 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7 - 6 आपका 1 + 5 क्या आ जाएगा, 1 + 5 आपका 6 आ जाएगा। ये आपका 14 + 3 आपका 17 में से 9 घटा लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ही आपका थर्ड पार्ट भी है, इसमें भी सेम आपका ए बी सी दिया हुआ है, वही है क्वेश्चन, बस आपका ये जो है जो फाइंड करना है वो चेंज कर दिया है। कोई बात नहीं, सेम उसी तरह चलेंगे। 2a + b - 5c फाइंड करने के लिए कहा है। तो 2a क्या है आपका, डायगोनल 2 - 5 9 है, प्लस में आपका b क्या है, डायगोनल -3 7 14 है, -5 सी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल 4 - 6 और आपका 3 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्केलर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 से इसमें सारे एलिमेंट पे इसमें कर देंगे पूरा में, तो क्या हो जाएगा, तो डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका 2 5 जब 10 माइनस है तो -10, ये आपका 18, प्लस में आपका इसमें तो कोई स्केलर मल्टीप्लाई, इसको रहने देंगे, डायगोनल -3 7 14 माइनस में
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20 और ये आपका -30, ये आपका 15 हो गया। अब तीनों को एक साथ कर दीजिए, 2 को प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर दीजिए। तो डायगोनल ये आपका क्या हो जाएगा 4, इसके यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहाँ आपका इस कॉरस्पॉन्डिंग -3 है, -3 लिख देंगे, बीच का माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 है, 20 लिख देंगे। फर्स्ट एलिमेंट आपका कवर हो गया। ये आपका दूसरा में चलेंगे, -10 है, -10 लिख दिए, बीच का प्लस लिख देंगे, ये आपका 7 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 7 लिख दिए, उसका बीच का माइनस, यहाँ पे आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग -30 है, इसको लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एलिमेंट 18, बीच का प्लस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 14 है, बीच का यहाँ का माइनस, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इसका 15 है। इसको बंद करते हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए, डायगोनल 4 - 3 क्या होगा 1 आ जाएगा, और 1 - 20 -19, ये आपका -19 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका 30 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 30 + 7 आपका 37 प्लस में -10 है तो आपका 27 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 14 - 15 -1, आपका 18 - 1 क्या आ जाएगा 17 आपका आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, ये जो टॉपिक जिस पे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से है, यहाँ पे आपका इक्वल है, मीन्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन रेगुलर आता है। ठीक है, देखिए इसको बहुत ही बेसिक है ये, इसको समझेंगे। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आपका इक्वल कब होगा, जब आपका पहला कंडीशन लिखेंगे, जब आपका सेम ऑर्डर होगा। क्या होगा सेम ऑर्डर होगा, मीन्स रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का बराबर होगा। उसके बाद समझेंगे, और दूसरा आपका कंडीशन है सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। क्या होंगे, corresponding elements of equal matrices are equal, corresponding elements of two matrix elements of यहाँ A B है of A and B are equal। ठीक है, दो यहाँ कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स का, एक तो सेम ऑर्डर, दूसरा corresponding elements of टू मैट्रिसेस आर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को अप्लाई करना है, जो आपका डिफिनीशन है उसी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखिए 2 रो है, 1 कॉलम है, 2:1। इधर आते हैं 2 रो है, 2 रो 1 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर तो आपका सेम हो गया। अब आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको x और y का आपका गिवन है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपका x और y का वैल्यू इक्वल है मैट्रिक्स, मीन्स आपका ये वाला जो x + y इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है 8 के बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल। तो आपका x + y = क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब दूसरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, मीन्स आपका x - y = 4 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड इक्वेशन हो गया। सॉरी, अब देखिए 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि लास्टली आपको x और y का वैल्यू ही चाहिए। चलिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। दिख रहा है कि एक में +y है, एक में -y है, दोनों को ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, x के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, इसको ऐड करेंगे तो x + x आपका 2x आ जाएगा, = 8 + 4 कितना आ जाएगा 12।
तो x इक्वल टू यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, x तो फाइंड हो गया। अब हम लोग y फाइंड कर लेते हैं। किसी इक्वेशन में x का वैल्यू डाल देते हैं। पहला इक्वेशन लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। अब x इक्वल टू 6 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 6 हो जाएगा, मीन्स आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, एक x इक्वल टू आपका 6, y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल था। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिए, सिंपल सी बात, वहां से जो इक्वेशन आए उसको सॉल्व कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन आपका दो मैट्रिक्स आपका इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये देख लेते हैं पहले, तब हम लोग x एंड y फाइंड कर लेंगे। देखिए, 2 रो है, 2:2, 2 कॉलम है, 2:2 का, यहाँ भी आपका 2:2 का। अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x और y फाइंड करना। देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका, ये है, तो लिख दीजिए 2x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3। एक इक्वेशन बन गया। अब 7 7 के बराबर है, करेक्ट है। 0 0 के बराबर है, यहाँ से आपको कोई इक्वेशन नहीं मिलने वाला। अब यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -5। 2 इक्वेशन हो गया, फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। ये देखिए यहाँ से x निकल जाएगा, 2x, इस x को इधर लाएंगे -x हो जाएगा, ये आपका -3, ये 5 इधर आएगा तो -5, मीन्स आपका x इक्वल टू -8 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3y इक्वल टू -5, ये -7 इधर जाएगा तो +7 आ जाएगा। तो 3y इक्वल टू ये आपका 2 आ गया, मीन्स आपका y इक्वल टू 2/3 आ गया। x भी फाइंड हो गया आपका, y। इस तरह क्वेश्चन आपको रेगुलर आपको CBSE बोर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। चलिए इसमें आपका एक तरफ 2 मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, ये आपका तीसरे मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमको इसको पहले आप x और y का एक वैल्यू निकालने नहीं बैठ जाइएगा। उसमें इससे पहले वाला में था कि 2 मैट्रिक्स आपका बराबर था। यहाँ पे इस तरफ वाले को LHS को सॉल्व करना पड़ेगा। इधर तो सिंपल ही है, लेकिन इधर आपका मिक्स है, तो आपको इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। चलिए सॉल्व करते हैं LHS को। ये आपका LHS को सॉल्व करिए। पहले तो क्या दिख रहा है आपका, ये 2 बाहर दिख रहा है, स्केलर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये आपका 5 2 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2y माइनस 6 हो जाएगा। इसको कर दिए 2, देखिए 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 3 से, तो 2y माइनस 6। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लस है, प्लस रहने देंगे, 3 है, -4 है, 1 है, 2 है, इक्वल टू ये है आपका 7 6 15 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, या तो इस चीज़ को पूरा एक साथ ऐड कर लीजिए, या ये वाले टर्म को इधर ले जाइए। ठीक है, ये 2 काम कर सकते हैं यहाँ, लेकिन हम इसको एक तरफ वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। 14 प्लस 1 आपका 15 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 2y माइनस 6 प्लस 2 आपका 2y माइनस 6 प्लस 2 आपका -4 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका 7, ये 6, ये आपका 15 और 14। अभी तक हमने कुछ आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई किए पहला, उसके बाद जो टर्म आया उसको इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिए। अब यहाँ से x और y
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, आपका 7 है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x + 3 = 7 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 6 6 के बराबर है, 15 15 के बराबर है। ये आपका यहाँ से दूसरा इक्वेशन 2y - 4 = 14 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 2x = यहाँ से 7 - 3, तो 2x = 4 आ जाएगा। मीन्स x = 4/2 आपका 2 आ जाएगा। यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं तो 2y = 14, ये -4 इधर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो आपका 2y = ये 18 हो जाएगा और आपका y = 18/2 आपका 9 आ जाएगा। तो x आपका 2 और y = 9 आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए तो यहाँ पर आपको x + y का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है उसको देखिए, यहाँ 2 है, यह आपका स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा 2:1 आपका 2 आ जाएगा। यहाँ 2 3 जा 6, ये आपका 0, ये आपका 2x प्लस में आपका यहाँ पे चलेंगे तो ये आपका y 0 1 2, इसमें तो अभी कुछ नहीं करना, इधर आपका जो टर्म है उसको रहने दीजिए 5 6 1 8। आगे बढ़ते हैं, अब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए तभी तो उसका इक्वल करेंगे, तो 2 + y हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये 6 + 0 आपका 6 रहेगा, 0 + 1 आपका 1, ये आपका 2x प्लस में आपका 2, इधर आपका क्या है 5 है, 6 है, 1 है, 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन निकलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है आपका 5 है, मीन्स आपका 2y + 2 + y = आपका 5 हो जाएगा। 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर, यहाँ से इक्वेशन नहीं मिलेगा। अब 2x + 2 = 8 है। अब सॉल्व कीजिए तो y = यहाँ से 5 - 2 आपका 3 आ गया, यहाँ से आपका 2x = 6, x = आपका 3 आ गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, x + y, मीन्स आपका x + y क्या आ जाएगा 3 + आपका 3 6 आ जाएगा। बहुत ही छोटा इक्वेशन था, यहाँ पे सॉल्व हो गया आसानी से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, यह आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, देन राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z का वैल्यू पूछा है। चलिए तो मैट्रिक्स को लिखते हैं पहले। यहाँ क्या कर दिया x - y, ये आपका 2y, यहाँ पर 2y + z, यहाँ x + y, यहाँ आपका 1 4 9 5। ठीक है, ये सब CBSE में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, x + y + z का वैल्यू। अब देखेंगे, देखिए इक्वेशन बनाएंगे, x - y = 1, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन 2y = 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, ये इक्वेशन दूसरा। तीसरा इक्वेशन 2y + z = 9 हो गया, तीसरा बन गया। इससे आपका क्या बन जाएगा, x + y = 5 हो गया। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब किस इक्वेशन का हमको अब सबको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे हमको फाइंड करना है x + y + z का वैल्यू। ठीक है, अब मेरा x + y देखिए एक इक्वेशन से आपको मिला 5 है, एक तो हम इतना तो मेरा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया 5 + z। अब z का वैल्यू चाहिए। अब देखिए z का वैल्यू आपका इस इक्वेशन से मिलेगा। अब देखिए इसमें y भी है तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो y = 4/2 यहाँ से आ जाएगा, मीन्स y = 2 आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को इसमें पुट कर देंगे, 2 × y का जगह 2 डालेंगे,
प्लस में आपका z इक्वल टू 9, तो आपका 4 प्लस z इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 9 माइनस 4 मीन्स आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 5 प्लस जेड क्या हो जाएगा, 5 प्लस जेड की जगह क्या डालेंगे, 5 अभी निकला है, तो मीन्स आपका x प्लस वाई प्लस जेड आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा x प्लस वाई एक इक्वेशन से मिल चुका था, इसीलिए हमने x और y को अलग अलग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं समझा। चलते हैं अब नेक्स्ट आपका वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।